हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौसर अली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट यानी हृदय यानी दिल, जो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट अंग है। हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, आज चलिए इसके अंदर झाँक के देखते हैं कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो देख रहे होंगे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ट यानी हृदय यानी दिल, जो हमारे शरीर, हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट अंग है। दिल के बारे में फिल्मी गानों से लेकर तस्वीरें और किताबों तक में जो तस्वीर बनाई या दिखाई जाती है, असल में दिल उससे बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इंसानों का दिल का आकार पान के पत्ते का जैसा नहीं, बल्कि एक बंधी हुई मुट्ठी जैसा है। दोस्तों, हमारा दिल 350 ग्राम के वज़न का है और हमारी मुट्ठी के आकार का एक अंग हमारे पूरे शरीर, हमारे पूरे जीवन में कैसे सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बल्कि पूरे शरीर पे सबसे महत्वपूर्ण भाग रोल अदा करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में दिल बाएं तरफ नहीं, बल्कि ये दाएं और बाएं फेफड़ों के बीच में होता है और बाएं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है। दोस्तों, हम आपको और इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में फैलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से मिले हुए खून को पूरे शरीर से अपनी तरफ लाकर उससे ऑक्सीकरण करता है। दोस्तों, जब ऑक्सीजन युक्त खून पूरे शरीर में फैलेगा तब पूरे शरीर को हर एक कोशिका जीवित रहती है। दोस्तों, इसके साथ ही खून ही पूरे शरीर में पोषण की सप्लाई भी करता है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि हमारा हृदय बना कैसे है और ये काम कैसे करता है। हम इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, हमारा दिल यानी हृदय हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी अंगों में से एक है। दिल की सबसे ज़रूरी काम की बात करें तो यह मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, बाकी अंगों तक खून के ज़रिए पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग है जिसका काम बिना रुके चलते रहता है। आप इनसे जुड़े सभी चीज़ों के स्वास्थ्य पे ध्यान रखें, जैसे कि दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं और 2 आर्टियाँ, 2 वेंट्रिकल्स को ध्यान में रखें। दोस्तों, ये जो हमारा हृदय है जो धड़कता रहता है अपने अंदर 4 खाली चैम्बर की वजह से। यही सबसे मुख्य भाग है। ऊपर के छोटे भाग को एट्रियम यानी हिंदी में अलिंद कहते हैं और बाया एट्रियम और ये दाया एट्रियम। नीचे का थोड़ा बड़ा चैम्बर जिसे वेंट्रिकल या हिंदी में निलय कहते हैं, ये 4 खाली चैम्बर के हृदय के मेन पार्ट हैं जो हृदय से खून को ले जाने और ले आने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पूरे शरीर में पाइप नुमा नलिकाएं बिछी रहती हैं जिसे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल कहते हैं। दोस्तों, हृदय पर कुछ पाइप रक्त वाहिकाएं जहां से खून हमारे शरीर के निचले हिस्से से आता है। दोस्तों, और कुछ नलिकाएं हृदय के ऊपर की ओर जाती हैं जो शरीर के ऊपरी हिस्सों से खून को हृदय की तरफ लाती हैं, जिसे खून सिर से हृदय की तरफ इसी नलिका से आता है। आपको पता ही होगा कि हृदय पर से खून को लाने वाली नसों को वेन यानी सिरा कहते हैं और हृदय की तरफ से खून को बाकी के शरीर की तरफ से जाने वाली नसों को धमनी, इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। दोस्तों, हृदय में खून का आना अब इन शिराओं से खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता इसे दाएं एट्रियम के खून में गिराते हैं। ध्यान रहे, कम ऑक्सीजन वाले खून जो शरीर के बाकी अंगों की तरफ से ले जाया जाता है वो नीले रंग से दिखाया जाता है। अब जैसे ही ऊपर दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला खून भर जाता है तो निचले वाले चैम्बर में खून को ले जाने वाले के लिए वाल्व होते हैं, वो तब तक बंद रहते हैं जब नीचे वाला दाया वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फैलने न लगे। और जब खून ऊपर वाले दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में आ जाता है तब खून दिल के धड़कने की वजह से इस नली में आ जाता है, जिससे पल्मोनरी वेन
पल्मोनरी वेन या फुसफुस शिरा कहते हैं दोस्तों। और पल्मोनरी वेन से खून फेफड़ों की तरफ बढ़ता है, क्योंकि फेफड़ों में ताज़ा ऑक्सीजन आता है, वहाँ से ये खून ताज़ा खून लेकर दोबारा से हृदय की तरफ बढ़ता है दोस्तों। खून का रंग बदल जाता है। इस बार ये खून ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के कारण थोड़े हल्के लाल रंग में बदल जाता है। डीऑक्सीजनेट ब्लड का कलर डार्क रेड होता है। हृदय की तरफ से ये ऑक्सीजनेट ब्लड पहुंचता है इस पल्मोनरी वेन से। आपको याद रखने के लिए बता दें, पल्मोनरी वेन का मतलब फेफड़े होता है। पल्मोनरी वेन से खून फेफड़ों से हार्ट की तरफ जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी का मतलब खून हृदय से फेफड़े की तरफ जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन से भरा हुआ खून हृदय की तरफ बढ़ता है, ये सबसे पहले बाय एट्रियम की तरफ गिरता है दोस्तों, और नीचे वाले वेंट्रिकल में तब तक गिरता है जब तक वो फेल नहीं जाता। नीचे वाले बाय वेंट्रिकल से खून ऑक्सीजन सहित एक नली, जिसे ओर्टा कहते हैं, हिंदी में महाधमनी कहते हैं, वहाँ पहुँचता है। और यही शरीर में खून के पहुँचने का मेन हाईवे होता है। इसे महाधमनी ओर्टा कहते हैं। इस ओर्टा से ही शरीर की सभी छोटी बड़ी नसें जुड़ी रहती हैं, जो शरीर के हर एक सेल्स को ब्लड पहुंचाती हैं दोस्तों। वहाँ से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट के पास चला जाता है, और हार्ट के मसल में कुछ स्पेशल सेल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं, जो व्यक्ति के हृदय को लगातार धड़कने में मदद करता है। हर एक सेल, वेन और आर्टरी भी छोटी छोटी कैपिलरी नसों से जुड़ी रहती हैं, जो खून लाने और ले जाने का काम करती हैं दोस्तों। हृदय पिंजरे के नीचे सीने के केंद्र में और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ये शंख के आकार जैसा होता है, जिसका सिरा बाएं और नीचे की ओर होता है। इसका वजन लगभग 298 ग्राम से 10.5 औंस होता है। हृदय 75% छाती के बाएं और बाकी दाएं की स्थिति होती है, क्योंकि ये मांसपेशियों का पंप है। इसमें 4 चैम्बर और वॉल्व शामिल हैं, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं दोस्तों। हृदय से पूरे शरीर तक और फिर वापस हृदय तक रक्त पंप करने का अपना कार्य करता है। हृदय के शीर्ष दोनों चैम्बर एट्रिया के रूप में जाने जाते हैं, जबकि नीचे के दोनों हिस्से के वेंट्रिकल कहा जाता है। इस प्रकार हृदय के दाहिने हिस्से में दाया एट्रिका और दाएं वेंट्रिकल होते हैं, तथा बाएं हिस्से में बाएं एट्रिका बाएं वेंट्रिकल शामिल होते हैं। मांसपेशियों की दीवार में जो दोनों पक्षों को अलग करती है, उसे सेप्टम कहा जाता है। एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ काम करते हैं, जो हृदय से रक्त को पंप करके पूरे शरीर में भेजते हैं। फिर रक्त वापस लाने के लिए संकुचन और सर्कुलेशन से आराम करते हैं दोस्तों। हमारे हृदय का प्रमुख काम धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन को पोषक तत्व भरपूर रक्त के ऊतकों को शरीर के अन्य हिस्सों में पंप करते हुए पहुंचाना है। हृदय के रक्त पंप चक्र को साइकिल को हृदय चक्र कहा जाता है। हमारे हार्ट को हमारे शरीर का सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशियां माना जाता है। औसतन एक सामान्य मानव का दिल 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है, यानी 4800 बार प्रति घंटा, यानी 1,15,200 बार प्रतिदिन, और 42,48,000 बार प्रति वर्ष करीब धड़कता है। यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष तक जीवित रहता है, तो उसका दिल पूरे जीवन काल में 3 बिलियन बार धड़कता है। क्या कमाल की मांसपेशी होती है दोस्तों। ये उचित परिसंचरण यानी सर्कल में ऑक्सीजन मुक्त रक्त दाएं एट्रियम के माध्यम से हृदय में एंटर करता है, हार्ट में एंटर करता है, फिर दाएं वेंट्रिकल के माध्यम से फेफड़ों में जाता है, ताकि ऑक्सीजन भर सके और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सके, और जो फ्रेश ऑक्सीजन, ताज़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फिर से पुनर्वितरित करता है, लेकर दिल के बाएं कक्षों यानी चेंबर के माध्यम से शरीर के अन्य भागों को भेजा जाता है। पूरे शरीर में लगभग 5.6 लीटर रक्त प्रसारित होता रहता है दोस्तों। हम आपको बताएंगे कि दिल के बारे में रोचक तथ्य। दोस्तों, दिल का आकार औसतन एक अडल्ट की मुट्ठी के बराबर होता है, यानी वयस्क की मुट्ठी के बराबर। एक दिल हर दिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। शरीर में लगभग 1 लाख मील रक्त वाहिकाएं हैं। गर्भधान के 4 सप्ताह बाद दिल धड़कना शुरू कर देता है। दिल हर दिन लगभग 2000 गैलन रक्त पंप करता है। दिल मस्तिष्क या शरीर के बिना कार्य कर सकता है।
दोस्तों इसकी अपनी विद्युत प्रणाली है जिसे कार्डियक चलन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जो हृदय की लय को कंट्रोल करती है। व्यक्ति के ब्रेन डेड होने के बाद भी या दिल को हटा दिए जाने के बाद भी दिल तब तक धड़कता रहता है जब तक उसके पास ऑक्सीजन होता है। परिमक्खी यानी ततैया में किसी भी जीवित प्राणी से सबसे छोटा दिल होता है दोस्तों, और स्तनधारियों में व्हेल का दिल सबसे बड़ा होता है। दोस्तों औसतन एक पुरुष का दिल एक महिला के दिल से 2 औंस भारी होता है। एक महिला का दिल एक पुरुष के दिल की तुलना में थोड़ा तेज धड़कता है। 1893 पहली ओपन हार्ट सर्जरी संयुक्त राज्य अमेरिका के डेनियल हेल विलियम द्वारा की गई थी दोस्तों। एक नवजात शिशु की हृदय गति प्रति मिनट 70 से 190 बीट्स होती है, जबकि एक औसतन वयस्क की अडल्ट की हृदय गति 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट होती है। दोस्तों हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल आपके दिल को हेल्दी बनाए रखने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। अक्सर टेंशन, तनाव, एक्सरसाइज की कमी से और आहार में जो हेल्दी डाइट ना होने के कारण की जो आदतें आजकल हो रही हैं उसके कारण दिल का दौरा, दिल की विफलता, हार्ट फेल और हृदय रोग जैसी परेशानियां पैदा हो जाती हैं जो हृदय के जीवन और गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं दोस्तों एक हेल्दी जीवन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए दिल हमेशा हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप अपना हार्ट हमेशा हेल्दी बनाए रखें। दोस्तों ये था हमारा हार्ट पे इन्फॉर्मेशन कि आपका हृदय कैसे काम करता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।